हेलो दोस्तों, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल यूथ ग्लोबल स्टडी पे स्वागत है। आज हम इस वीडियो में मात्रक और बीमा जो फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 है, मात्रक और बीमा का क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि एक वीडियो में सारा मात्रक और बीमा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जो एग्जाम में आने के संभावना है वो सारे क्वेश्चन का एक ही वीडियो के माध्यम से कवर किया जाएगा, जिससे कि आपको कोई भी एग्जाम हो, रेलवे हो, बिहार एसएससी हो या बिहार पुलिस हो, सभी के लिए हेल्पफुल होगा और आपको रिवीजन में ये काफ़ी मदद होगा। चलिए इसमें आते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। पहला नंबर इसमें क्वेश्चन है कि एक माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है। तो एक माइक्रोमीटर बराबर जो होता है वो 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ये राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक जो होता है कूलाम होता है। कूलाम को सी के द्वारा व्यक्त किया जाता है। वोल्ट जो है यह विभवांतर का मात्रक होता है। केल्विन जो होता है वह ताप का एसआई मात्रक होता है। किलोग्राम जो होता है वह द्रव्यमान का मात्रक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे जाते हैं। जो भी लोग नए व्यक्ति जो भी वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ताकि जो भी वीडियोस पे अपलोड किया जाएगा तो आपको नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाएगा और आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल भी होगा। चलिए आते हैं। अगला क्वेश्चन है विस्थापन की एसआई इकाई क्या होता है। तो विस्थापन का एसआई मात्रक जो होता है वह मीटर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ये राइट हो जाएगा। किलोमीटर जो होता है ये भी दूरी का मात्रक होता है। सेंटीमीटर भी दूरी का मात्रक होता है। तो यहाँ पर पूछा विस्थापन का जो एसआई मात्रक होता है वह मीटर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ये राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान होता है, यानी कि एक मतलब दोनों का एक ही समान मात्रक होता है, यानी कि कार्य का ऐसा मात्रक क्या आता है जूल और ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या आता है जूल, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। दोनों का ऐसा मात्रक होता है जूल, यानी कि यहाँ पूछ रहा है किसकी इकाई एक समान होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन नंबर बी में देखते हैं ये बल का होता है न्यूटन, दाब का होता है पास्कल, ये दोनों अलग है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। तो प्रकाश वर्ष जो होता है वह दूरी का मात्रक होता है, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रतिरोध का एसआई इकाई है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो होता है वह ओम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। ओम का जो सिंबल होता है ये इस तरह होता है, ये भी याद रखिएगा। न्यूटन जो होता है वह बल का एसआई मात्रक होता है। जूल जो होता है वह कार्य का एसआई मात्रक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई है, यानी कि प्रतिबल का एसआई मात्रक क्या है मतलब क्या होता है। तो ये प्रतिबल जो होता है वह बल का प्रतिबल और दाब दोनों क्या था एक समान होता है। तो प्रतिबल का ऐसा मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। प्रतिबल बोले जाता है दोनों एक ही होता है। दाब बराबर फॉर्मूला आता है बल और बटे क्षेत्रफल होता है, ये भी ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा का एसआई इकाई क्या आता है, यानी कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ये राइट होगा। एम्पियर को एक के द्वारा बड़ी एक के द्वारा व्यक्त किया जाता है, ठीक है। जूल जो होता है उसका कैसा मात्रा होता है। वाट जो होता है वह शक्ति का होता है और कूलाम जो होता है वह ताप का ऐसा मात्रक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नहीं, कूलाम कूलाम जो है वो आवेश का ऐसा मात्रक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है। तो शक्ति का जो इकाई होता है वह वाट होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। वाट का जो सिंबल होता है वह बड़ी डब्ल्यू होता है, ठीक है। जूल जो हो गया अभी जस्ट बताया, उसमें का ऐसा मात्रक जूल होता है। कार्य का ऐसा मात्रक भी जूल होता है। पास्कल जो होता है वह दाब का मात्रक होता है। न्यूटन जो होता है वह बल का मात्रक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है दाब की एसआई इकाई क्या है। तो दाब बराबर फॉर्मूला बताया था। दाब बराबर फॉर्मूला जो होता है बल बटे क्षेत्रफल होता है, यानी कि इसका ऐसा मात्रा हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर और स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी जो होता है उसको क्या कहा जाता है। तो पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की जो अनुमानित दूरी जो होता है उसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा।
केल्विन जो होता है वह ताप का ऐसा मात्रा होता है, जूल अभी बताएं, उष्मा का ऐसा मात्रा जूल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है बल का एसआई यूनिट क्या है? तो बल का जो एसआई मात्रक होता है वो न्यूटन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। इस वीडियो को देखने से आपको कम टाइम में अधिक क्वेश्चन का रिवीजन भी हो जाएगा और रिवीजन करने में आपको बहुत ही सहायता मिल जाएगा, क्योंकि इतना कम टाइम में आप खुद से बुक से रिवीजन भी आप नहीं कर पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, ये किसका मात्रक होता है? ये जो होता है जो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक जो होता है उसका मात्रक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। सार्वभौमिक नियतांक यानी कि जो बड़ी जी होता है उसी का मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। बड़ी जी का खोज किसने किया था? तो यह हेनरी केवेंडिश ने किया था, ये भी ध्यान में रखिएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिरोधकता का एसआई क्या आता है? प्रतिरोधकता का जो एसआई मात्रक होता है वह ओम प्रति मीटर होता है, सॉरी ओम मीटर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ये राइट हो जाएगा। प्रतिरोध का पूछेगा तो ओम होगा। ये प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है, उष्मा का ऐसा मात्रक जूल होता है और एम्पियर जो होता है ये विद्युत धारा का ऐसा मात्रक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही होगा? यानी कि मतलब कौन सा ऐसा दो भौतिक राशि जिनका दोनों के मात्रक जो था वह एक समान होगा? ये बल और उत्क्षेप बल दोनों एक प्रकार का बल ही होता है, तो दोनों का ऐसा मात्रक जो होगा वह न्यूटन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर निम्नलिखित में से किसकी एसआई इकाई है? तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो वह त्वरण का एसआई मात्रक होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है किसकी इकाई जो होता है न्यूटन होता है? न्यूटन किसका होता है? तो बल का एसआई मात्रक जो होता है वह न्यूटन होता है। वजन भी बोला जाए तो वजन का भी एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। लेकिन द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है? केजी होता है, तो ये वाला नहीं मारना। वजन और द्रव्यमान दोनों अलग अलग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से तापमान की एसआई इकाई है? तो तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। एसआई मात्रक जो होता है वह केल्विन होता है, लेकिन जो ऑप्शन में दिया है सेल्सियस फ़ारेनहाइट ये सभी तापमान का मात्रक है, लेकिन एसआई नहीं है। ठीक है, तो एसआई यहाँ पर पूछ रहा है इसलिए केल्विन होगा, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है? तो कौन सा राशि जो सापेक्ष राशि नहीं होता? सापेक्ष राशि क्या आता है? जो किसी दूसरे राशि पर निर्भर नहीं करता, यानी कि भौतिक राशि को कहलाता है। यानी कि ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं समय, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। समय जो है सापेक्ष राशि है, बाकी वेग त्वरण और दूरी ये सापेक्ष राशि नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है एक एटमॉस्फेयर बराबर क्या आता है? तो एक एटमॉस्फेयर का जो मान जो होता है 1.01 गुना 10⁵ पास्कल के बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कार्य का मात्रक है, तो कार्य का मात्रक अभी इससे पहले 2-3 बार बता दिए, तो कार्य का ऐसा मात्रक क्या था? वो जूल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। न्यूटन किसका था? तो बल का होता है। वाट जो होता है वह शक्ति का ऐसा मात्रक होता है और डायन जो होता है वह बल का सीजियस मात्रक होता है। डायन जो होता है बल का जो सीजियस मात्रक होता है वह डायन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक सुमेलित नहीं है? तो पहले ध्वनि की प्रबलता का ऐसा मात्रक डेसिबल होता है, ये तो सही है। शक्ति की इकाई जो होता है वह आंसू शक्ति होता है, ये भी सही है। नौ चालन में दूरी की इकाई जो होता है वह समुद्री मील में मापा जाता है, ये भी सही। ऊष्मा का ऐसा मात्रक क्या होता है? ऊष्मा का ऐसा मात्रक जूल होता है, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ ऑप्शन, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसका गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। इसमें पूछा सुमेलित नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी सुमेलित नहीं होगा। ऊष्मा का ऐसा मात्रक क्या आता है? तो जूल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भार की एसआई इकाई क्या होता है? तो भार का एसआई मात्रक जो होता है वह न्यूटन होता है और बल का भी एसआई मात्रक न्यूटन होता है। किलोग्राम जो होता है वह द्रव्यमान का मात्रक होता है, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है संवेग की इकाई क्या है? तो संवेग का जो फॉर्मूला जो होता है पी बराबर होता है एम भी, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। एम मतलब हो गया द्रव्यमान यानी के जी और भी मतलब होता है मीटर प्रति सेकेंड, तो आप मिला सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि उद्योग में शक्ति की इकाई क्या था। तो उद्योग में जो शक्ति जो मापा जाता है वह अश्व शक्ति में मापा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। शक्ति का मात्रक जो है वाट भी होता है और किलो वाट भी होता है, लेकिन उद्योग में पूछ रहा है तो उद्योग में जो मापा जाता है वह अश्व शक्ति में मापा जाता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर इसका डी राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है। तो घनत्व का इकाई तो होता है केजी प्रति मीटर क्यूब होता है। सापेक्ष घनत्व जो है इसका कोई भी इकाई नहीं होता है, क्योंकि सापेक्ष घनत्व बराबर जो फॉर्मूला होता है पदार्थ का घनत्व बटे वस्तु का घनत्व, यानी घनत्व घनत्व दोनों कट जाएगा, जिसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। दाब का ऐसा मात्रक पास्कल होता है, विस्थापन का ऐसा मात्रक मीटर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं, प्रोदीप्ति का माप निम्न में से किसके उपयोग करके किया जाता है। प्रोदीप्ति का माप किसके द्वारा किया जाता है, ये लक्स मीटर के द्वारा किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा, लक्स मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि 1 नैनोमीटर क्या होता है। तो 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻9 मीटर के बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन है केल्विन पैमाने पर मानक कक्षीय तापमान कितना होता है। तो केल्विन पैमाने पर जो मानक कक्षीय तापमान जो होता है 98 केल्विन के बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पार्सेक इकाई है। तो पार्सेक किसकी इकाई होता है, ये दूरी का इकाई होता है वह पार्सेक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ये राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कोणीय विस्थापन का मात्रक है। तो कोणीय विस्थापन का मात्रक जो होता है वह रेडियन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ये राइट हो जाएगा। स्टेरेडियन जो होता है वह ठोस कोण का ऐसा मात्रक पूछेगा तो स्टेरेडियन हो जाएगा। समतल कोण या कोणीय विस्थापन बोलेगा तो उसका मात्रक क्या होता है, रेडियन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक पार्सेक निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है। तो एक पार्सेक बराबर होता है 3.26 गुना 10 पर 3.26 गुना 10 पर पावर 15 मीटर भी बोल सकते हैं, या फिर डायरेक्ट प्रकाश वर्ष भी बोल सकते हैं। तो यहाँ प्रकाश वर्ष में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, एक पिकोमीटर किसके बराबर होता है। तो एक पिकोमीटर बराबर जो होता है 10⁻⁻12 मीटर के बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक जूल बराबर होता है, यानी एक जूल इसका फॉर्मूला था डब्ल्यू बराबर एफ एस होता है, यानी डब्ल्यू क्या है, कार्य का ऐसा मात्रा क्या आता है, जूल। तो एक जूल बराबर हो जाएगा बल का ऐसा मात्रा क्या आता है, न्यूटन। तो इसको लिख सकते हैं 1 न्यूटन मल्टीपल आर एस क्या आ गया, विस्थापन यानी कि दूरी, इसको 1 मीटर लिख सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ये राइट हो जाएगा। 1 जूल बराबर